पटना नगर निगम वार्ड संख्या 5 की भावी पार्षद प्रत्याशी खुशबू कुमारी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वार्ड संख्या 5 में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। खुशबू कुमारी ने वर्तमान पार्षद की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। मैं खुशबू कुमारी वार्ड 5 की प्रत्याशी हूँ। खुशबू जी पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं? ये दूसरी बार मैं चुनाव लड़ रही हूँ। पिछली बार मेरा एज के कारण कुछ कमी हो गया था, इसके कारण मैं पिछली बार नहीं खड़ा हो पाई थी। इस बार मेरा एज पूरा हो चुका है, इसलिए मैं इस बार अपनी पूरी लगन और मेहनत और तैयार से इस बार वार्ड प्रत्याशी के लिए मैं खड़ा हूँ। क्या कुछ मुद्दा लेकर आप इस बार चुनाव में? मेरा मुद्दा यही है कि गरीबों का समाधान करना, और आए दिन अभी महिला युवा पढ़े लिखे लोग जो हैं इस तरह से इधर उधर जो चल रहे हैं, ठीक है, उन सभी लोग को एक रोजगार देना। एक बात बताइए, आपके वार्ड में जो अभी वर्तमान में वार्ड पार्षद दीपा रानी खान है, जी, क्या कुछ उनके द्वारा काम नहीं किया गया जिससे खफा हो गया आप इतने कम उम्र में वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं? सबसे पहली बात यह है कि मैं किसी से खफा नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक समाज सेविका हूँ, ठीक है। मैं पहले भी रह चुकी हूँ, पहले भी कर चुकी हूँ, आज भी कर रही हूँ और आगे भी करते रहूँगी। मेरा मेन मुद्दा ये नहीं है कि मैं वार्ड पार्षद बनूँ तभी समाज का कार्य करूँ। मैं आज भी करूँगी, कल भी करूँगी, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी से खफा हूँ, उन्होंने बहुत कार्य को किया है, ठीक है। और शायद जनता हमें इस बार बहुत लगन से करी कि इस बार आप खड़ा हो। उन्होंने मुझे मौका देने का, अगर उन लोग का चाह और इच्छा होगी तो इस बार मैं ज़रूर जीतूंगी और इस मैदान में मैं आगे आऊँगी, अगर जनता हमें चुनेगी तो। अच्छा, क्या बड़ी समस्या है क्षेत्र की जो आपको लगता है कि दूर होनी चाहिए लेकिन अब तक दूर नहीं हुई? सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी हमारे यहाँ महिला लोग बहुत हैं जो शौचालय सब दूर होने जाती है, ठीक है। उनके लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि शौचालय बनाया जाए, ठीक है। बहुत जगह नल नहीं है, उस सब को वहाँ पे लगवाया जाए, नल जल योजना किया जाए, जिसके लिए महिला हमारी बाहर जाती हैं, बाहर में स्वच्छ होने जाती हैं। उसके लिए हम एक जगह चुन करके उन लोग से राय विचार करके ये सब कार्य को हम करें, और मैं अभी कर भी रही हूँ। हमने 2-4 जगह ऐसा चिन्हित किया है जहाँ पे हमारी जनता लोग बोली है कि मुझे यहाँ पे करवा दीजिए, और हम वहाँ जा कर के काम करवाने का काम करेंगे। अच्छा, आप हम अपने तरफ से खुद करवाएंगे जी। आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी ज़्यादा है यहाँ पे, आबादी उनकी है। हाँ। राशन कार्ड है, पेंशन है, ये सारी चीज़ें कितनी पहुँच पा रही हैं लोगों तक? बहुत लोग इस चीज़ से वंचित हैं जी। क्या वजह? वजह है कि उन लोगों के पास लोग बोलते हैं कि जो कोई फॉर्म नहीं है तो कभी तुम्हारे पास आय नहीं है, आवासीय नहीं है, ये सब चीज़ के लिए अगर हम उन लोगों को राह बताएंगे तब तो वो लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, तब तो हमारे बन जाएंगे। भेदभाव भी बड़ा मसला रहा है वार्ड चुनाव में। जो लोग वोट नहीं देते हैं वार्ड पार्षद को तो 2 खेमे में बट जाते हैं, और ये भी बहुत बड़ा कारण है कि वो लाभ से वंचित रह जाते हैं। क्या आप सोचते हैं? लाभ से देखिए, वोट देना नहीं देना वो हमारी मुद्दा नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी कि ये अगर हमारे दरवाजा पे कोई गरीब गुरबा चाहे जो भी अगर आते वोट दे या ना दे, उनका काम होना चाहिए। क्योंकि इस नाते की जो हम वार्ड पार्षद हैं, ठीक है, जो भी हो, मैं नहीं हूँ, मैंने कोई भी वर्तमान में, ठीक है, वो है तो वो कार्य को करे। पर करती हैं क्या मतलब कर रही हैं कार्य वो? ऐसा बहुत लोग का कार्य किए, बहुत लोग का नहीं भी किया। नहीं, सीधे सीधे बताइए, क्या वो भेदभाव भी करती हैं जनता के बीच में? भेदभाव किए? किस तरीके से भेदभाव किए हैं? जैसे कि क्या बोलते हैं, ऐसा क्या, बहुत लोग ऐसा काम करने के लिए गए तो बोले कि आपका नहीं होगा, है ऐसा जनता हमारे पास है, अगर आप ऐसा कहेंगे। नहीं तो नहीं होगा तो तकनीकी कारण भी हो सकता है नहीं होने का, इसमें भेदभाव की बात कहाँ से आती है? नहीं तो इस तरह का भेदभाव नहीं है, जैसे कि मतलब चुनाव दिए, क्या वोट दिए या नहीं दिए, इस तरह का भेदभाव नहीं। अच्छा, आप काफ़ी कम आयु में चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या लगता है आपको कि लोग आपको अनुभवहीन समझ के ये समझे कि जोश में आके सामने आ रही है, अनुभव नहीं है इनको, इस तरीके की बात आपको नहीं लगता कि ऐसी चुनौती होगी आपको? चुनौती नहीं होगी, अगर हम अपना कार्य करेंगे, अगर हम अपना अच्छाई दिखाएंगे, ठीक है, तो अगर हम कर्मठ होंगे तो हमें ज़रूर जनता सपोर्ट करेगी, ठीक है। आपके वार्ड में सरकारी स्वास्थ्य के लिए कुछ व्यवस्था है?
जी आयुष्मान कार्ड हमारे द्वारा बनवाया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड की बात मैं नहीं कर रहा नहीं, हूँ। सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसी कोई चीज़ है शिक्षा के लिए, स्कूल या कुछ भी है आपके वार्ड संख्या स्वास्थ्य 5? केंद्र जैसी चीज़ है जो यहाँ? गरीब बच्चे हैं कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? और आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं, इसके सिवाय कहीं नहीं। नहीं है। जी नहीं, छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कहीं नहीं है हमारे वार्ड में, कहीं नहीं। अगर आपको पब्लिक लाती है, आप जीतती हैं जी। तो आप ये सब चीज सुविधाएं क्या मुहैया आपकी करवाएं? प्राथमिकता क्या सबसे पहले मैं प्राथमिकता एक स्कूल बनवाऊंगी जो गरीब के बच्चे लोग पढ़ें। दूसरा प्राथमिकता जो कि ये हॉस्पिटल एक हो, जो कि बहुत दूर जाना पड़ता है गरीब गुरबा लोग को, वो सबसे पहले मैं करवाऊंगी। ये हमारा मुद्दा है। अब अपील जनता से क्या रहेगी आपकी? जनता से हमारी ये अपील रहेगी कि उन लोगों मुझे सपोर्ट करें, इस बार मुझे मौका दें। वार्ड 5 की जितने समस्त वासियों हैं, ठीक है, वो लोग हमें इस बार चुने, वो लोग हमें काम करने की इस बार चाह दें, तो मैं इस बार काम करूंगी और ज़रूर जनता के बीच में आकर करके उन लोग का सारा काम करूंगी अगर इस बार वार्ड पार्षद में बन गई तो। आपको नहीं लगता है कि दीपा रानी खान स्थायी समिति के सदस्य हैं, एक सशक्त कैंडिडेट हैं, आपके लिए चुनौती, कितनी भारी चुनौती है उनसे लड़ना? चुनौती खैर है, लेकिन अब ये तो जनता ही चुनेगी। चुनौती तो बहुत बड़ा है, बट ये जनता ही चूज करेगी।